हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज आशीष। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने कल यहाँ पे प्लान किया था, यानी कि अगर ये 800 को, अगर यानी कि इस वाले लो को, यानी कि प्रीवियस डे का जो लो है उसके नीचे अगर ये कंटिन्यू करता है तो हम यहाँ थोड़ा कम क्वांटिटी से, मतलब ठीक ठाक भी क्वांटिटी यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। और नीचे तक का जो हमारा टारगेट रहेगा 47,600 के आसपास का हमारा यहाँ पे टारगेट रहने वाला है। तो एग्जैक्ट हुआ क्या कि ये बैंक निफ्टी जो ओपन हुआ करीब 48,000 के आसपास यहाँ पे ओपन होता है। ओपन होने के बाद में इसने नीचे की तरफ मूवमेंट किया, नीचे की तरफ ये वाला जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, जैसा कि मैंने आपको एप्लीकेशन में भी अपडेट किया था कि 47,625 ये अपने लिए सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ से कंसोलिडेशन हुआ और ऊपर की तरफ ये निकल गया। तो अब हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि हमारे लिए सेल साइड की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिल सकती है। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो लेवल हो गया है, अराउंड ये वाला लेवल हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। यानी कि अगर अपन प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो 47,500 ये लेवल हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके पीछे का रीजन ये है कि यानी कि 1, 2 और 3, यानी कि 3 दिन का जो मोमेंटम यहाँ पे हुआ है, उसके बाद में अगर ये इसको नीचे की तरफ कंटिन्यू यहाँ पे, सपोज दैट कि कल की जो क्लोजिंग थी 47,800 के आसपास थी, आज की जो क्लोजिंग है 47,850 के आसपास है। तो ये क्या हो रहा है कि ये जैसे पहले ऊपर क्लोजिंग देके जा रहा था, तो अब ये ऊपर की साइड में यहाँ पे क्लोजिंग नहीं देके जा रहा है। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज, एक ही चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि यहाँ से ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, यानी कि ये वाली। तो कल के सेशन में हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा, यानी कि ये जो ट्रायंगल पैटर्न डेली के चार्ट पे बना हुआ है, तो कल की डेट में अगर ये अगर हम प्लान करें यहाँ पे कि किस तरीके से हम यहाँ ट्रेड कर सकते हैं, तो 15 मिनट के चार्ट पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि 15 मिनट पे किस तरीके से हम कल के सेशन में यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो 15 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन किया है, जैसा कि हमने कल भी यहाँ पे प्लान किया था कि यानी कि ये वाली रेंज में जब तक बैंक निफ्टी यहाँ पे है, ये वाली रेंज में जब तक बैंक निफ्टी है, जब तक हमें कोई बहुत फास्ट मूवमेंट यहाँ पे नहीं मिलने वाला। लेकिन कल के सेशन में आपको क्या करना है, यहाँ पे आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत इजी वे में प्रॉपर समझ आने लगेगा। यानी कि ये वाला लेवल जो हमारे लिए बना हुआ है, ये क्या कर रहा है कि ऊपर से लगातार यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी कि सेलिंग आ तो रहा है, लेकिन कंटिन्यूटी में क्या हो रहा है कि 47,600 के आसपास से यहाँ पे ऊपर की तरफ में यहाँ पे बाउंस बैक ऊपर की तरफ हो जाता है। तो कल के सेशन में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होने वाली है कि अगर ऊपर की साइड में अगर आपको बाइंग साइड देखना है, यानी कि सपोज दैट कि मार्केट इसी रेंज में कहीं ना कहीं ओपन होने वाला है, क्योंकि रेंज काफी बड़ी है, 200-250 पॉइंट की है। तो 200 पॉइंट अगर ये गलती से अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है और यहाँ पे उस जो मोमेंटम, यानी कि 47,600 के पास में एक गैप डाउन ओपन हो जाता है और यहाँ पे कोई भी रिकवरी आपको नहीं दिखती, यानी कि फर्स्ट 15 मिनट में कोई भी रिकवरी नहीं दिखती है और 600 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करता है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 800 का स्टॉप लॉस यहाँ पे आप डाल के आप सेल की पोजीशन यहाँ पे आराम से बना सकते हो। लेकिन अगर ये इसी रेंज में यहाँ पे ओपन हो गया और सेकंड हाफ में अगर ये ऊपर की तरफ, यानी कि 48,050 इस वाले लेवल को यहाँ पे निकाल लेता है, होल्ड कर लेता है, यानी कि 1 घंटे से 1.5 घंटे अगर इस वाले लेवल को होल्ड करके ऊपर की तरफ ट्रेड करता है, तो आपको 48,350 तक के भी ऊपर की साइड में टारगेट मिल सकते हैं। तो यानी कि ये वाली रेंज हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर हम वैसे सिंपल भाषा में अगर समझने की कोशिश करें, तो हमारे लिए दो लेवल सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 48,050, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर इस वाले लेवल को होल्ड नहीं कर पाता है तो 48,120 का यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल के यहाँ पे सेल की पोजीशन भी यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं। बट अगर ये नीचे की साइड में अगर इसको, यानी कि 47,625 अगर इसके नीचे अगर 10-15 मिनट होल्ड करके नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो यहाँ पे हम सेल साइड की पोजीशन यहाँ पे बना सकते हैं। तो एग्जैक्टली सेम सिचुएशन यही है कि मार्केट अभी क्या है कि इसमें फंसा हुआ है। दूसरा ये कि अगर गलती से भी अगर ये इसी रेंज में यहाँ पे रहता है, तो यानी कि 12-1 बजे के आसपास अगर इसी रेंज में रहता है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से 300 पॉइंट, यानी कि 300 पॉइंट ऊपर की 300 पॉइंट नीचे की कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, दोनों को आप जो जिसका प्रीमियम यहाँ पे 15 से 25 रुपए के आसपास होगा, दोनों को आप हेज कर सकते हो। उसमें क्या होगा कि एक साइड का आपका करीब 5 रुपए के आसपास हो जाएगा, लेकिन दूसरे वाला जो जब फास्ट अगर मूवमेंट होता है तो वो आपका 150 रुपए तक जा सकता है। तो ऑलमोस्ट आपको 100 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। इसमें अपनी रिस्क समझ के ही ट्रेड करें।
अदरवाइज ट्रेड ना करें। तो ये हमारे लिए बैंक निफ्टी में सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन हम निफ्टी को समझें कि निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है, निफ्टी की क्लोजिंग थोड़ी पॉजिटिव है, जो कि प्रीवियस जो क्लोजिंग हुई थी अराउंड आपकी 21,420 के आसपास हुई थी। लेकिन अभी इसकी क्लोजिंग जो हुई है 21,450 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग इसने किया है। लेकिन इसके इसके वीक होने का जो सबसे मेन पॉइंट है वो है 21,350। अगर इसके नीचे वीक होता है तो आपको एक नेक्स्ट लेवल मिलेगा, जो कि 100 पॉइंट का आपको लेवल नीचे की साइड में लेके आ सकता है। उस लेवल की अगर हम बात करें तो 21,250 ये लेवल सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था इस वाली जगह से, और ये कंटिन्यू ऊपर की तरफ यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। तो इस लेवल पे आपको ध्यान रखना है। अगर ये कल गलती से भी अगर ये गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन में एक ही कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, अगर आपको बाइंग की पोजीशन बनानी है तो 21,500 का एसएल डाल के आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी चीज कि अगर ये फ्लैट ही ओपन हो जाता है, यानी कि सपोज दैट गैप डाउन ओपन हो गया इस वाले लेवल के आसपास, यानी कि 21,325 के आसपास ये गैप डाउन ओपन हो गया, और यहाँ से कोई इस तरीके की अगर आपको कैंडल दिखती है, तो यहाँ पे उस कैंडल का 30-40 रुपए का आप एसएल डाल के यहाँ पे आप आराम से बाई की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। तो इन लेवलों पे हमको ध्यान रखना है। बाकी की चीजें मैं आपको एप्लीकेशन में अपडेट कर दूंगा। अगर आपने डाउनलोड नहीं करी है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ